हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लॉ एडवाइज़र में आपका स्वागत है। अभी एक मामला है जो बहुत ही तूल पकड़ा हुआ है। सिचका मनीषा हत्याकांड। भिवानी ज़िले में 13 अगस्त को खेतों में मृत पाई गई 19 साल की शिक्षिका मनीषा के मामले में हरियाणा सरकार ने सीबीआई को ये जांच सौंप दी है और तकरीबन 8 दिन बाद मनीषा को गुरुवार वाले दिन गांव में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अभी इसको हम थोड़ा सा बस ये समझेंगे कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई उसमें दिया कि त्वचा छिली हुई थी, नोचा गया था, पेट फूला हुआ था, बच्चेदानी थोड़ी बाहर थी। मतलब सब पर मारने जैसा अहिंसक तरीके से उनकी मौत हुई है। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई उसमें आंखें धसी हुई थी, सांस नली बाहर निकली हुई थी, एक जो उनकी गर्भदानी थी वो भी बाहर थी, लेकिन दुष्कर्म जैसा कुछ नहीं बता रहे। लेकिन ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, फॉरेंसिक जांच है, उसके स्तर पर सीसीटीवी फुटेज उसके स्तर पर जांच हो रही है। बहुत जल्द बेटी को नतीजा, बहुत न्याय मिलेगा। बिल्कुल हम पूरा रिक्वेस्ट करते हैं अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से कि बेटी को न्याय मिले और हमारी जो सीबीआई है, हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, वो पूरा प्रयास कर रही है कि जो भी आरोपी हैं वो पकड़े जाएं और जल्दी ही वो अरेस्ट हों, क्योंकि जो हमारे देश का कानून है वो बहुत अच्छा है, बहुत महान है। बहुत जल्द बेटी को न्याय मिलेगा, ऐसी हम प्रे भी करते हैं। और बहुत जल्द एम्स की जो 3rd पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी। लेकिन जितना एक एडवोकेट होने के नाते जितना हम लोग आइडिया लगा सकते हैं, मनीषा शिक्षिका की हत्या एक योजनाबद्ध तरीके से हुई है। स्त्री की गरिमा को भंग किया गया है। जो हम अपनी लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो आरोपियों ने मनीषा को जबरन अपने कब्जे में पकड़ा है, उसके साथ रेप भी हुआ है, अत्याचार और मारपीट के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। और जिस हिसाब से उनका सब मिला, जिस हिसाब से उनके सबको छितर बितर कर दिया गया, मैं तो अगर मेरे हाथ में ये केस आता है तो माननीय न्यायालय, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि गंभीर से गंभीर सेक्शन में उनकी एफआईआर हो और आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। बस इतना ही कहना है। महिला को क्या समझा है? महिलाओं पर अत्याचार बहुत दुखद बात है, जो आजकल कहीं भी कैसे भी हो रहा है। आज भी महिलाएं कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं हैं। कभी दहेज की वजह से, तो कभी घर में झगड़े की वजह से, तो कभी बाहर काम की वजह से, तो उन्हें परेशान किया जाता है। हमारे कानून में सबको बराबरी का हक मिला है। ऐसा नहीं है कि पुरुष के साथ भी अत्याचार नहीं होता, पुरुष के साथ भी होता है। कुछ पुरुषों के साथ भी अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ भी होता है, कुछ बहुत अच्छे लोगों के साथ भी होता है। लेकिन कब तक? लेकिन असल ज़िंदगी में औरतों को अब भी सम्मान और सुरक्षा नहीं मिल पाती। सवाल यह है कि आखिर कब तक महिलाएं ये सब सहेंगी? हमें सोच और समाज दोनों को बदलना होगा। जब तक हर कोई औरत को इज्जत और सुरक्षा नहीं देगा, तब तक ये अत्याचार ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए बस इतनी प्रे है प्रभु से कि जल्द से जल्द शिक्षिका मनीषा को, हमारी बेटी को, बहन को न्याय मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। दोस्तों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर हमें ये बताएं कि आखिर क्या हुआ होगा, ताकि आप लोग जब कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो उससे हमें और हमारी टीम को बहुत हिम्मत मिलती है और वो हिम्मत आपको देनी है। तो आप कमेंट ज़रूर करिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी।